लगी थी ना, शनि बाजार जो लगी थी, तो शनि बाजार में जो है 14 पुरुषों पे गैंगस्टर लगी थी, 14 में एक महिला मात्र थी जिसपे गैंगस्टर लगी थी। शनि बाजार का जो मसला चला था उसमें भी हमारे पे मुकदमे चले थे, लेकिन बाजार तो लगी गई। चलो वो गरीब लोग हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही है, हमारे पर मुकदमे चले भी गए तो कोई बात नहीं, कोई हमने क्राइम नहीं करा था। बेटा मेरा सर्विस करता है, 3 बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, वो 3 बच्चे मैंने उनका मैं पालन पोषण करती हूँ। उसमें भी बेटी मेरी इंटर में है, बेटा फर्स्ट ईयर पढ़ता है और सबसे छोटी वाली 8th में पढ़ती है, मतलब 5 बच्चे। ये बच्चे कैसे बेसहारा है? इनके पेरेंट्स नहीं थे या आप अनाथ आश्रम से? ये मैं अनाथ आश्रम से नहीं लाई, एक्चुअली मैं वहाँ पर रानीबाग में सूचना दी थी कि 3 बच्चे जो है वो मेरे पढ़ते हैं, बिगड़ रहे हैं, तो मेरे को सूचना दी, तो मैं गई वहाँ बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चे जो है बड़े मट्टी सने हुए, भूख से बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, बहुत छोटे थे। सबसे छोटी वाली मेरा अंगूठा चूसती थी और अपना अंगूठा चूसती थी और बहुत ही बीमार थी, तो मतलब उसकी सांस चलती थी। तो मैं जो है जब मुझे किसी ने सूचना दी तो वहाँ से लिया, लाने के बाद मैं सिटी मजिस्ट्रेट से यहाँ पर पारिवारिक के सामने बच्चों को केस किया। बच्चों ने कहा माँ जी की बात की बात नहीं, तो मैं बच्चों को अपने घर भी लाई, ला के तब से मैंने बच्चों को दिए, वो मेरे ही बच्चे हैं। मैम आप समाज सेवा क्या समझते हैं, क्या चीज है समाज सेवा? तो अगर देखा जाए समाज सेवा वो है कि आप अगर सच्चे हृदय से आपके पास कोई आ रहा है मदद के लिए और वो वास्तव में परेशान है, तो उसके सच्चे हृदय से आप मदद करोगे, किसको विश्वास बात है, उसको समाज सेवा। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और आज पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज में हमारे साथ एक जाना पहचाना चेहरा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आज हम उनसे रूबरू कराते हैं और बाकी बातें उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। समाचार सच में आपका स्वागत है मैम। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज चल रही है, जिसमें आप भी एक नाम चयनित है हमारे। तो हम चाहते हैं कि पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि अपनी शिक्षा दीक्षा और घर के बारे में। मेरा नाम बबली वर्मा है, मैं सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विगत कई वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। ये 30 साल से ऊपर हो गया इस क्षेत्र में और मैं एडवोकेट भी हूँ और बस यही मेरा फील्ड है। कुछ समाज सेवा भी करती हूँ और घरेलू काम भी, मेरा घर का काम भी करती हूँ मैं, और थोड़ा समय निकालती हूँ। गौ सेवा है और जानवरों की, बेसहारा जानवरों की सेवा करना और मुझे अच्छा लगता है। बस इसी फील्ड में मेरी पूरा जीवन जो है मेरा इसी फील्ड में न्यौछावर हो गया है। और मैंने उत्तराखंड का आंदोलन भी मैंने कहा, लड़ाई भी लड़ी मैंने, लेकिन मैं जो है आंदोलनकारी घोषित नहीं हो पाई किसी कारणवश, क्योंकि मैंने थोड़ा अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं दी, मैं लोगों के काम में ज्यादा लगे रही। मैंने प्रयास नहीं किया। तो बेसिकली आप यहीं के हैं जी, हल्द्वानी से जी। तो शिक्षा दीक्षा सब हल्द्वानी में ही होगी? जी, मैंने यहाँ MBPG में पढ़ा है मैंने, हाँ जी, BA किया है मैंने, BA के बाद मैंने LLB करी है। अच्छा, तो इस बीच शादी तो मेरी जो है 91 के लगभग शादी हुई थी मेरी। अब हाँ जी, शादी को मेरे 30 साल से ऊपर। हस्बैंड मेरे बिजनेसमैन है और हमारा सस्ता गल्ला की दुकान है। सस्ता गल्ला की दुकान है। जी। तो शादी हुई, उसके बाद आपने बोला कि LLB करी जिस तरह आपने, तो इस बीच में काफी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निभा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वैसे भी मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। जी जी हाँ जी। मेरी शादी में मायके से पांडे ब्राह्मण हूँ और शादी मेरी बर्मा में हुई है। हाँ जी, लेकिन मेरी बहुत अच्छी लाइफ मेरी अच्छी गुजर रही है। मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे, मतलब परिवार बहुत ही अच्छा। लाइफ कहते हैं लव मैरिज में लड़ाई झगड़े होते हैं, मगर नहीं, मेरा तो परिवार बहुत अच्छा है। 32 साल हो गए शादी को। तो इसके लिए तो अब एक ब्राह्मण समाज से एकदम ठाकुर में आ जाना बड़ा मुश्किलों का सामना घर से। जी जी। उस वक्त तो मतलब उस वक्त जिस वक्त आज से आप बता रहे थे, आज से मैं 32-33 साल की बात बता रही हूँ आपको। 32 साल तो उस वक्त तो किसी ने लव मैरिज का इतना रिवाज था ही नहीं था। हाँ, लेकिन अब ये था कि मैंने करी, थोड़ा बहुत होता ही है, पारिवारिक तो आता ही है, अड़चन है, लेकिन बस ये है कि निभाया है, आज तक निभाया, और हम तो सोचते हैं मरते दम तक निभाए बस। और पेरेंट्स से एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में। हाँ। तो बच्चे मैम? बच्चे मेरे 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे मेरे जो है, बेटी की मेरी शादी हो गई है, बेटा मेरा सर्विस करता है। 3 बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, वो 3 बच्चे मैंने पाल रखे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनका मैं पालन पोषण करती हूँ। उसमें भी बेटी मेरी इंटर में है, बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और सबसे छोटी वाली 8th में पढ़ती है, मतलब 5 बच्चे हैं। ये बच्चे कैसे बेसहारा है? इनके पेरेंट्स नहीं थे या आप अनाथ आश्रम से लाए? ये मैं अनाथ आश्रम से नहीं लाई, ये एक्चुअली मैं वहाँ पर रानीबाग में
कहीं पर किसी ने मुझे सूचना दी थी कि 3 बच्चे जो है रो रहे हैं, भूखे हैं, बिलख रहे हैं। तो मेरे को सूचना दी, तो मैं गई वहाँ इनको बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चे जो है बड़े मट्टी वट्टी सने हुए, भूख से बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, बहुत छोटे थे। सबसे छोटी वाली मेरा अंगूठा चूसती थी और अपना अंगूठा चूसती थी और बहुत ही बीमार थी, मतलब उसकी सांस चलती थी। तो मैं जो है, जब मुझे किसी ने सूचना दी तो मैं वहाँ से ले आई थी। लाने के बाद मैं सिटी मजिस्ट्रेट थे यहाँ पर, उनको मैंने पालीवाल जी के सामने बच्चों को भी पेश किया। बच्चों ने कहा हम माँ जी के पास, इनके पास रहेंगे। तो मैं बच्चों को अपने घर ले आई। घर लाके तब से मैंने बच्चों को, फिर वो मेरे ही बच्चे हैं, अब तो मैं सबसे 5 बच्चे बोलती हूँ और वो अच्छे हैं बच्चे, बहुत बच्चे कहना भी मानते हैं और अच्छे से रहते हैं। मतलब हो गए 13-14 बरस हो गए बच्चे, लड़की 18 साल की बड़ी वाली, हाँ, और छोटा लड़का 16 साल 17 साल का हो गया अब तो। लड़का फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और बड़ी वाली लड़की इंटर में पढ़ती है, छोटी वाली लड़की 8th में पढ़ती है। ये था मैम का। तो मैम, लेकिन हमने मैम के बारे में सुना है उस समय समाज सेवा करती थी मैम। हमने भी देखा है चीजें कि जब महिलाओं का घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और महिलाओं में हमने मैम को देखा कि बड़ी बिंदास थी, महिलाओं के साथ घिरे रहती थी। और थाने पुलिस जब हम लोगों को, शायद हमें से आज भी अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मैम उस समय जाती थी। तो मैम से हम चाहेंगे कि वो अपना थोड़ा सा अपना समय हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, हाँ, मैं एक्चुअली मैं जिस वक्त लोग बाग पुलिस से डरते थे और जाने में भी कतराते थे, तो उस वक्त हम लोग जो है, हमारा महिलाओं का एक संगठन था। वो मेरे साथ में अक्सर जो है 8-10 महिलाएं रहती थी और अक्सर कह भी देते थे। सीओ साहब ने एक दिन मुझसे कहा, अरे बाप रे, इतनी सारी महिलाओं को मुझे डराने के लिए लेके आ रही। मैंने कहा नहीं सर, डराने के लिए नहीं लेके आई हूँ। मैंने कहा एक्चुअली मुझे मेरे साथ में महिलाएं, मुझे अच्छा लगता है और महिलाओं को भी अच्छा लगता है कि संग साथ हम लोग जाते हैं, अकेले नहीं जाते तो सब संग साथ हो जाता है। तो उस वक्त जो था बड़ा टफ था काम करना, बहुत ही डिफिकल्ट कहना चाहिए। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी हमने लोगों के बड़े बहुत ही खतरनाक काम करे हैं। लोगों के जो मतलब कहीं नहीं हो सकता था, वो कहते थे अरे वो बबली वर्मा के पास चलो, वो कर देंगे, उनका संगठन कर देगा। तो हमने करा लोगों का काम और आज दिन तक करते हुए आ ही रहे हैं। तो आप हमेशा महिलाओं के लिए ही लड़ते थे? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए लड़ी हूँ मैं, मजबूती से लड़ी हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा भी होता है, कभी कोई पुरुष भी प्रताड़ित हुआ है, कहीं उसके साथ भी अन्याय हुआ है तो उसके साथ भी हमने खड़े हुए हैं। हाँ, उसके साथ भी करा है हमने, ऐसा नहीं है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि हम ये सोच नहीं रखेंगे कि हमने जो है महिलाओं के लिए ही करना है। कहीं पुरुष भी प्रताड़ित होता है तो उसके लिए भी हमने जो है उसका सहयोग किया है। तो मतलब यहाँ आपका ये कहने का मतलब है कि अगर हम महिलाएं हमारे पास रोती हुई आती है तो जरूरी नहीं कि गलत पुरुष ही भी हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। कहीं पर देखो ऐसा होता है कि कहीं पर पुरुष गलत होता है तो कहीं सही भी होता है वो। कहीं पर पुलिस भी, ऐसा नहीं है कि हम ही प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ जी, पति भी प्रताड़ित हो सकते हैं ना। तो समझ लो आप। बस तो इसलिए तो आप उन्हें भी इंसाफ दिलाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ तो सभी को भाई। प्रताड़ित मीन्स कभी ऐसा होता है कुछ उनकी आस है, उम्मीद है। अब हम जैसे समाज में जा रहे हैं, समाज को समय दे रहे हैं, घर में समय नहीं दे पा रहे, प्रताड़ित हुआ वो भी एक तरीके के, तो उनको भी समय देना तो होता है। तो हम लोग करते थे, जहाँ पर होता था उनका भी सहयोग करते थे, जहाँ पर सही बात होती थी। जहाँ पर गलत होती थी विरोध भी करा हमने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने बहुत काम किए, बहुत ज्यादा काम किए। मतलब हमने इतने काम किए कि जो हमारे बाद के लोग थे, जो इसमें आए सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से बस ये है कि इज्जत से हमने लोगों की बस ये। मैम, आप समाज सेवा क्या समझते हैं, क्या चीज है समाज सेवा? तो अगर देखा जाए, समाज सेवा वो है कि आप अगर सच्चे हृदय से आपके पास कोई आ रहा है मदद के लिए और वो वास्तव में परेशान है, तो उसके सच्चे हृदय से आप मदद करोगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव, उसको समाज सेवा कहते हैं। हमको उसमें स्वार्थ नहीं देखना है ना, हमको उसकी मदद देखनी है कि हमने उसकी कैसे मदद करनी है, बस ये इसको कहते हैं समाज सेवा। जैसे आज का ये स्वरूप, ये ज्यादा स्वरूप हो गया है कि आप थोड़ी सी समाज सेवा करोगे, हाईलाइट हो जाओगे, पैसा सरकार पैसा देगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस समय ये चीजें तो थी नहीं, मतलब ही नहीं हुआ, ना सोशल मीडिया का था, ना कोई फोटोज वगैरह, ना फोटो, कुछ नहीं चलता था। मतलब उस टाइम अगर चलता तो आज के जैसे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। मैं सोचती हूँ कि शायद उस समय महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित होती थी, आज तो समय बदल गया है। हाँ, तो लेकिन उस समय महिलाएं आपके पास आती थी, तरह तरह के केस भी आए होंगे आपके पास, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कठिन परिस्थितियों वाले भी लोग आए होंगे। हमने ये लगा लो कि जो मतलब जनहित में हमने हमारे पास जनहित के मुकदमे भी कायम हुए, कम से कम 12-14 साल तक मुकदमे लड़े हैं। वहाँ नैनीताल तक मैंने तारीख लगा रखी है, नैनीताल तक जाती थी मैं तारीख में, किसके लिए? जनहित के मुकदमे थे। मतलब अपना वैसे इंडिविजुअल मुकदमा कभी किसी से नहीं लगा है मेरा, लेकिन हाँ जनहित में, जैसे लोगों का काम करना, चक्का जाम करना, पुलिस वालों से झगड़ा करना, इसके मुकदमे कायम हुए हमारे ऊपर। तो वो जो कई साल तक, 10-12 साल तक चले, अब जाके मेरे मुकदमे फाइनल हुए हैं।
मतलब तारीख पे और ये तारीख शनि मिलती बाजार रही। जो लगी थी ना, शनि बाजार जो लगी थी, तो शनि बाजार में जो है 14 पुरुषों पे गैंगस्टर लगी थी, 14 में एक महिला मात्र थी जिस पे गैंगस्टर लगी थी। शनि बाजार का जो मसला चला था उसमें भी हमारे पे मुकदमे चले थे, लेकिन बाजार तो लगी गई। चलो वो गरीब लोग हैं, सबकी रोजी रोटी चल रही है, हमारे पर मुकदमे चले भी गए तो कोई बात नहीं, कोई हमने क्राइम नहीं करा था, वो फाइनल भी हो गया, वो फैसला भी हो गया उसमें। लेकिन मैम इसमें अच्छा खासा आपको आर्थिक रूप से भी तो फिर सक्षम होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आर्थिक रूप से क्या है, जो पैसा लगाते ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पास जो होता है बस कर ही देते हैं। इस समाज सेवा में बाकी आपने भी सरकार बहुत के- पैसा लगाया होगा। बिल्कुल लगाया, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिलता, आपको मालूम है। सरकार ने तो आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कितने लोग सामाजिक कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र वाइज कभी काउंटिंग नहीं करी, जबकि करना चाहिए सरकार को। कई लोग जो महिलाएं हैं जो अपने सर पे मतलब कहना चाहिए कफन बांध के काम कर रही है ना, भाई मैंने तो ये नशे के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ ना, मैं सट्टे के क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, ये लगा लो आप। मैंने कितने तो ये अवैध खनन वाले पकड़ाए, सट्टे वाले पकड़ाए, मैंने नशे वाले पकड़ा रखे हैं मैंने। हाँ, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जब हम महिला है ना, कोई हमारे पे कोई पर तो लगे नहीं है भाई, ना हम भगवान है, हम भी इंसान है जैसे आप, वैसे जैसे वो वैसे हम। तो इसलिए और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो महिलाएं इस तरीके के काम करती है उनका पूरा थाने से बायोडाटा लें और उनके लिए कुछ सुरक्षा मुहैया कराएं सरकार। आज हम रोड पे चल रहे हैं कि अपने दम पे चल रहे हैं, आज भगवान के भरोसे चल रहे हैं, हम अपने बाजुओं की ताकत से चल रहे रोड पे। बाकी सरकार की तरफ से कोई ताकत नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई सम्मानित नहीं। सम्मानित भी कौन लोग हो रहे हैं? हाँ जी, आप ये बताओ। वही मैंने आपसे बोला ना, स्वरूप बदल गया है ना आज समाज भाई, सेवा का। आप मुझे 33 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, आप लगा लो कितनी, मैं जब मेरा बच्चा बिल्कुल छोटा था, हाँ जी। दूध पीते बच्चे को छोड़ के मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किए, तो सरकार को नहीं दिख रहा क्या? जब हम इतने धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमको कहीं कोई राहत नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई, मैं क्या, जो भी मेरे जैसे महिलाओं ने किया, मैं अपने को ही नहीं कहती हूँ, जो कई लोग जो इस फील्ड में काम करे, सबको होना चाहिए। सरकार को इस ओर रंग चाहिए। कहते तो हैं कि नशे वाले को पकड़ा दो, सट्टे वाले को पकड़ा दो, अरे हम तो पकड़ा रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। लेकिन हालांकि ये आम जनता का काम नहीं है, काम नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हम चाहते हैं वहाँ पर माहौल अच्छा रहे, क्योंकि उस क्षेत्र में हर बच्चा रह रहा है, हमारे बच्चे, सबके बच्चे। अब हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा है ना। ये सोच के अगर हमारे क्षेत्र में बच्चा नशा कर रहा है या कहीं सट्टा खेला है तो उसकी हम कंप्लेन करते हैं। उसी हमारी कंप्लेन के आधार पर कई लोग पकड़े गए, कई कार्रवाई, कई मैंने अवैध खनन पकड़ा है कारदाम में। तो अब मैंने तो पर्चे तक छपा रखे ये इसमें नशे के खिलाफ पर्चे बंटवाए मैंने। तो ये जो अपराध के क्षेत्र में आपने इतने काम किए, तो कभी कोई ऐसी घटना हुई जिससे आप लोग के ऊपर हमला होना या हुआ? मेरे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं लोग। हाँ पड़े, बच्चों के पीछे पड़ गए। बच्चों के साथ में हमला करा ना, जो मैंने बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे छोटे वाले, उनके ऊपर जो ये सट्टा खेलते हैं, जो स्मैक का काम करते हैं, जो अवैध खनन करते हैं, तो उन्होंने बच्चों को मारपीट करी। हाँ, बच्चों को घेर दिया था। तो फिर मैंने कार्रवाई करवाई। उस वक्त जो कारदाम थानाध्यक्ष थे, कहना नहीं चाहिए मुझे, बोल दे रही हूँ मैं, बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना, क्योंकि ये तो मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। उस वक्त थानाध्यक्ष थे एसओ नंदन सिंह रावत। नंदन सिंह रावत ने उन जो गलत काम करते थे, नंबर 2 का काम करते थे, उनका बहुत सहयोग करा और हमारे उनके सहयोग से हमारा अहित करवाया उनसे, नंदन सिंह रावत ने। तभी उनका उसी बात पे मैंने धरना प्रदर्शन करा था, उनका ट्रांसफर हुआ था नंदन सिंह रावत का। नंदन सिंह रावत ने तो बहुत ही ज्यादा वहाँ कारदाम में अति करी थी, उनके कार्यकाल में बहुत ही काम चला था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए जैसे महिलाओं को या हमको, हम कर रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, बल्कि उनका सपोर्ट करा। वो जो सट्टा खेलते हैं ना, उनका थाने में रात दिन का उठना बैठा था। वो ऐसा लगा लो सब सारे कारदाम में ये कहते थे कि दूसरा ऐसा ये है, इतना उनका था दबदबा। अब लगा लो उस विषम परिस्थिति में पुलिस भी मेरे एंटी, बदमाश भी मेरे एंटी, मैंने कैसे काम किया होगा? प्रोटेक्शन तब मिलने का मतलब ही नहीं। किसकी प्रोटेक्शन? ये वो थे यहाँ पे एसएसपी थे, वो भी उन्हीं के थे। उनके पास कंप्लेन करने के लिए आते थे, कहते थे कंप्लेन करने आ रहे हो, सट्टे की सूचना गलत नहीं होनी चाहिए और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वो हो जाएगी, रिपोर्ट हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल अभी कर दो। मैंने कहा हम डरने वालों में नहीं है। मैंने कहा आप करो तो सही, और अगर बाई चांस हो गई तो। लेकिन हाँ, हमारे जो स्टेम नीलेश भरणी जी हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। जिस सट्टे को नंदन सिंह रावत ने दबा के रखा था, वो सट्टा इन्होंने पकड़वाया। वो इतने सालों से दबा हुआ। सिर्फ एक फोन करा था मैंने उनको, मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात है, मेरे क्षेत्र में सट्टा चल रहा है। तो बोले मुझे सिर्फ इतना बता दो समय। मैंने कहा समय है सर 4 बजे के समथिंग, नाम बताओ। नाम बताया। बोला आप बेफिक्र हो। 4 बजे से पहले पूरी टीम ने वहां घर घेर लिया था सटोरे का। उसको रंगे हाथों मैं कैमरा, मैं माल सहित पकड़ लिया था।
उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। जिसको नंदन सिंह रावत ने छुपा के रख रखा था, उस सट्टेबाज को, उसको नंदन सिंह रावत ने नहीं पकड़ा। जब भी मैं धरना प्रदर्शन करती थी तो उसके गुर्गों को पकड़ लेते थे, आपस में मैनेज कर लेते थे ना, कहते थे यार वो बबली वर्मा ने तो धरना प्रदर्शन कर रखा है और तुम एक काम करो, तुम जो है किसी एक को अंदर कर दो, तो वो अपने गुर्गों को अंदर करवाते, तो वो नहीं पकड़ा जाता था, लेकिन उनको इन्होंने पकड़ा था। इनका बहुत बहुत मैं तो धन्यवाद इसके शुक्रिया करती हूँ उनका। उन्होंने जो है और अच्छी तरक्की करें और अच्छी पोस्ट में जाए, उन्होंने ये काम करा था बस, ये तो आज तक किसी ने। 93 से आज 2023 हो गया है, तो वो बिंदास बबली वर्मा एक जाना पहचाना चेहरा, और मतलब जो बिल्कुल टैकर से चलती थी, लगता था कि जैसे पुलिस में ही होंगी मैम। तो मैम वो बबली वर्मा का ये जो स्वरूप था, रूप था जो, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओ कि ये बिंदास आप कैसे थी? मैं बिंदास क्या, ऐसे ही होता है जब कुछ लोगों की परिस्थितियां, मजबूरियां, कुछ लोगों की जरूरतें होती हैं, कोई परेशान आता है तो उसको देख के थोड़ा अंदर से लगता है कि हाँ इसकी मदद होनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि परिस्थितियां जो होती है इंसान के लिए कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर देती है कि यार नहीं इसकी मदद होनी चाहिए। बस यही मदद के से ही मैं थोड़ा इसी उसमें आ गई अपना बिंदास। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपका मन हुआ कि आपको करना चाहिए, ये हर कोई सोचता है, लेकिन करने का मेरे को लगता है हर किसी में जज्बा नहीं होता है ना। नहीं बिल्कुल, वो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हाँ मेरा तो जो मन था मैंने करा भी और मैं आज भी करती हूँ। अगर मुझे जो करना है, मुझे अगर मुझे इसकी मदद करनी है तो मैं हर हालत में करूंगी, चाहे मैं कैसे भी करूँ। मुझे नहीं होगा तो मैं साफ मना कर दूंगी, मैं नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा होता नहीं, मैं करती हूँ जी। तो एकदम मैम अचानक से समाज सेवा के अलग हट के आप एकदम गौ सेवा में आ गए। आप गौ सेवा भी करते हो, और कोरोना काल से हमने देखा आप डॉग की भी सेवा कर रहे हो, उन आवारा जानवरों की भी लगे हुए हैं, खाना भी दे रहे हैं सब। अचानक एकदम ये मोड़ एकदम कैसे मुड़ गया? ये मोड़ ऐसा हुआ है, मैं दरअसल में जो रोड में जो जानवर है ना, मैं इनको देखती थी, मैं सोचती थी यार ये बेसहारा, ना इनको खाना ना इनको पानी, तो बस मेरा मन करा तो मैं सवेरे मॉर्निंग में जल्दी उठी जाती हूँ मैं, तो मैंने कहा कि चलो इंसानों की मैंने बहुत सेवा करी है, इतने साल तो मैंने इंसानों को ही दिया ना। इतने साल मैंने इंसानों के साथ ही लगाए, कुछ टाइम इन जानवरों के संग में लगाना चाहिए कि जो मतलब बोल तो नहीं सकते हैं लेकिन फीलिंग समझ सकते हैं ना, एहसास। तो मैंने इसलिए जो है इस और मेरा रुख लगा कि मुझे इनके लिए भी सेवा करनी चाहिए। तो मैं अपना सेवा करते करते मैंने फिर जो है एक छोटा सा वहाँ पे, बहुत छोटी, बहुत बड़ी तो नहीं है, मतलब जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मैं कर सकती थी, तो मैंने एक गौशाला बनाई है। कितनी गाय रखी हैं आप? वहाँ पर जो है अभी 5-6 गाय है। 5-6 गाय है। तो ये आपने अपनी पर्सनली रखी हुई है या जो आ जाते हैं? नहीं, मेरी पर्सनल कोई गाय, पर्सनल तो मैंने कभी काम भी नहीं करा है। अच्छा। अब तो मैंने सब काम कर, मैं दूध भी निकाल लेती हूँ, मैं कंडे भी थाप लेती हूँ, मैं गोबर भी निकालती हूँ, सब काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, गोबर भी साफ करती हूँ, मैं कंडे भी बनाती हूँ, सब काम करती हूँ। मैंने उससे गोबर से धूप भी बनाई थी पूजा करने की। हाँ, मैं अब सब कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मैंने कभी करा नहीं था ये काम। गाय की सफाई भी करती हूँ, उसके जो कीड़े वगैरह है उनकी सफाई, गौशाला वगैरह हाँ, सब हाँ, अब मैं कर लेती हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, संतुष्टि मिलती है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे इस बिंदास लेडी के पीछे अगर फैमिली का क्या सहयोग रहा? फैमिली का तो वो हस्बैंड, मेन हस्बैंड है, और सहयोग रहा। हस्बैंड का तो ऐसा सहयोग रहा मेरा कि अगर कहीं मुझे जाना भी है ना, तो हम अपने हस्बैंड को साथ लेके जाते हैं गाड़ी में, क्योंकि मैंने जो है इसीलिए 8 सीटर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, क्योंकि अपनी सारी महिलाएं उसमें बैठ जाती हैं। तो बस हो गया, अपने हस्बैंड से कहा, वो चल देते हैं, बहुत साथ देते हैं, गौ सेवा में भी साथ देते हैं, कुट्टी लाना वही करते हैं, भूसा लाना वही करते हैं, बहुत साथ देते हैं। अब नहीं, मेरा शुरू से आज दिन तक साथ दिया, जब बच्चे छोटे थे तब से साथ दिया। हाँ, वो देखते थे घर में। मेरी सास थी तब, तो मेरी नंद भी थी, तो वो सब जो है वो भी मेरा साथ देती थी। जब मैं चली जाती थी तो खाना वाना भी बना लेते थे, मतलब ऐसा नहीं करते थे कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो या यहाँ क्यों गए। आज भी जो है मेरे परिवार में कोई मना नहीं, मायके से भी और ससुराल से भी सब मेरे अच्छे सपोर्ट करते हैं। देखो ऐसा होता है, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकते ना। कहते हैं पहले अपना घर संभालो तब तुम समाज संभालोगे। जब मैं अपना घर नहीं संभाल पाऊंगी तो मैं समाज को क्या संभालूंगी। तो मैंने अपना घर बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा, बच्चे, हस्बैंड, परिवार, मायके, क्योंकि हमारी जो वो जुड़ी है तो वो कम से कम काफी परिवारों से जुड़ी, कोई ऐसा नहीं कि मैं एक अकेली बबली वर्मा हूँ, नहीं, मेरे से काफी लोग जुड़े हैं, किसी को ठेस ना पहुंचे, तो इसलिए जो है। तो हम ये जानना चाहते हैं मैम
कि जो आपका इतने बरस का एक्सपीरियंस रहा उसमें कभी कोई ऐसा यादगार पल भी रहा होगा जिसमें शायद कोई अच्छा भी लगा होगा या बुरा भी लगा होगा, जो दिल को छूने वाला? यादगार पल क्या भाई, यादगार पल तो यही है कि महिलाएं थी, सब इकट्ठे होकर हम जाते थे, वो एक यादगार पल है। सब जो अम्बेडकर नगर की मेरे साथ की महिलाएं आज भी अम्बेडकर नगर में मेरी आंटियां हैं, वो मेरे संग जुड़ी है, आज भी जुड़ी है मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। वो हो गए हमारे काड़ोदाम के महिला हो गए, वो मेरा यादगार पल है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। हम सब 8-10 महिलाएं इकट्ठी होकर जाते थे, सारे अधिकारी खड़े हो जाते थे, कहते थे अरे, क्योंकि ऐसा कोई जाता नहीं था ना, वो एकदम से थोड़ा सा भय सा, वो कहती थी ये क्यों आ गए इतना से, कितने क्या के लिए आए हैं। तो वो मेरा यादगार पहले, वो मुझे अच्छा लगता था और आज भी मुझे उसको मैं आज भी याद करती हूँ और आज भी मैं अपनी महिलाओं को याद करती हूँ। वो मेरे अम्बेडकर नगर की काफी वर्षों से, वो जितने साल मुझे इस फील्ड में हो गए उतने साल उनको मेरे संग जुड़े हुए गए, आज भी जुड़े हैं मेरे संग। किसी से मेरा कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ है, और वो मेरा संग आज भी वैसे ही जुड़ा है। नहीं तो बहुत कम होता है आजकल, तो 4 दिन में लड़ाई हो जाती है लोगों की, आपको पता ही है। परिवार टूट जा रहे हैं, वो तो रिश्तेदार और पड़ोसी हुए, आजकल घरेलू देखो, शादी करो 2 महीने में घर टूट जाते हैं। लेकिन वो मेरा आज तक 30-32 साल से वो महिलाएं मेरे संग आज भी जुड़ी हैं, बिल्कुल दिल से जुड़ी हैं, और काड़ोदाम वाली भी मेरे दिल से। हम चाहेंगे कि आप उन महिलाओं को भी अपना वीडियो भेजिएगा, बिल्कुल देखेंगे कि बबली वर्मा ने हमारे साथ मतलब आज भी हमारे साथ सहयोगी रूप में। बिल्कुल, मैं आज भी उनसे जुड़ी हूँ, आज भी मैं उनको दिल से बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत दिल से। मेरे दिल में आज भी उनके लिए बहुत चाहत है, क्योंकि वो पल वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, जो समय बीत गया वो नहीं आएगा ना वापस, लेकिन हाँ यादें कभी नहीं मिट सकती, यादें जिंदा रहती है हमेशा, लेकिन याद रहता है हमेशा। तो मैम क्योंकि धूपों में घूमना, इतनी धूप हो रही है, हम छाता ओढ़ के जा रहे हैं पागलों की तरह, और ये प्यास लग रही है, कहीं फिर जा रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, कहीं किसी की दुकानें पी ली, कहीं किसी के घर में पी लिया पानी, वो वक्त समय ना भूखे पेट है, भूख लग रही, कभी कभी तो भूख से पेट में दर्द भी हो जाती थी, क्योंकि भूखे रहते थे। अब थाने में गए, किसी का काम नहीं हुआ, लड़ाई हो गई तो पेट में दर्द हो गई, क्योंकि भूखे पेट लड़ाई भी हजम नहीं होती है, तो वो वक्त समय सब तो होता है। लेकिन उस टाइम जो है जो भी मतलब अधिकारी वगैरह थे, बड़ा कोऑपरेट करते थे, बहुत कोऑपरेट करते थे, हाँ इतना कोऑपरेट करते थे, और रिस्पेक्ट भी करते थे, कोऑपरेट भी करते थे, समझते भी थे आज के अपेक्षा। आज नहीं है, कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो नहीं है। तो मैम जैसे कि आज के अगर कोई महिलाएं अगर समाज सेवा में आगे आना चाहे तो आप उनको कोई संदेश दें? हाँ बस यही है संदेश, अगर कोई भाई समाज सेवा में आना, जी अगर कोई समाज सेवा में आना चाह रहा है तो भाई दिल से जुड़ो, दिल से लोगों की सेवा करो। हाँ, जो लगे कि हाँ भाई ये वास्तव में इसको मदद की जरूरत है, ऐसे इंसान की मदद करो जो वास्तव में बेसहारा है, जो हमारे पास मदद के लिए आया है। तो बस यही मेरा संदेश है। अगर आप दिल से किसी की मदद करोगे, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करोगे, तो मैं कह रही हूँ ऊपर वाला भी जरूर सुनता है, जो कि हमारी आज तक सुनते चले आ ही रहे, फिर हम भी काफी साल से खड़े होके चल ही रहे हैं रोड पे अभी तो ईश्वर की कृपा है। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ बबली वर्मा। देखा आपने आज उनका बिंदास रूप, आप स्वयं भी देखेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आगे भी हमारे साथ इसी तरह महिलाएं रूबरू होती रहेंगी, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमारे साथ ऐसी तरह जुड़े रहें, और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।